अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लिटिल थिंग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज हमें सुबह सुबह इत्तला मिली कि हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो घर में कोई सामान वगैरह चाय के लिए तो नहीं था, तो मैंने कहा भागम भाग हम जाएं खाने के लिए और चाय के लिए कुछ सामान ले आएं। तो आज सारा दिन आप हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हमने आज किस तरह जल्दी जल्दी में सारा काम किया, किस तरह अरेंज किया और हमारे गेस्ट खुश होके गए या नहीं गए। और स्पेशल इसमें ये जो चीज़ है कि हमने फ़र्स्ट टाइम बेकिंग की, फ़र्स्ट टाइम मैंने केक बेक किया। तो चले जनाब, इस व्लॉग में देखते हैं कैसे हमने केक बनाया, कैसे हमने गेस्ट की सारी तैयारी की। तो लेट्स गो। अभी पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें वीज़ें लेने मार्केट से जाएंगे। तो चले जनाब, चलते हैं। यहाँ पर जनाब हम घर वालों का सुबह नाश्ता बना रहे थे जब हमारे कानों में ये खबर पड़ी कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए पुरतकल्लुफ़ सी चाय और खाने का अहतमाम करना है। तो हमने जनाब अभी चूल्हा जलाया ही था। पहली रोटी हमने डाली तवे पे। जब हमने उसको सेकने के लिए रखा तो उसके कानों में भी पड़ गया कि मेहमान आ रहे हैं। पहले तो वो खुशी से फूले ना समाई, फूलना शुरू हुई खुशी से। फिर उसको कोई याद आ गई पुरानी रंजिश, तो वो वहीं पे उसने अपने आप को दबा लिया और वो फूलना बंद हो गई और अंदर ही अंदर कुड़ने सुड़ने जलने लग गई। तो ये यहाँ पर जनाब हमारा नाश्ता आ चुका है। अब हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 स्लाइस लिए हुए हैं मैंने और साथ थोड़ा सा ऑमलेट एक अंडे का लिया हुआ है। तो माशाल्लाह से पहले मैं जो है ना देसी घी के बने हुए पराठे सर्दियों में मैंने बहुत खाए, जिसने कि मेरी सेहत को 4 चाँद लगा दिए। दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो गई मेरी सेहत में। तो अब मैं थोड़ा अपने आप को नीचे लाना चाह रही हूँ, मैं तीले की तरह पतली होना चाह रही हूँ। तो आप लोग मुझे काइंडली सजेस्ट कीजिएगा कि आया ये नाश्ता ठीक है या नहीं ठीक। अगर नहीं ठीक तो फिर मुझे वेट लॉस के लिए क्या नाश्ता करना चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब हम नाश्ता शुरू करते हैं। तो चलिए जनाब, नाश्ता करते हैं। यहाँ पर क्योंकि मेहमानों का आने का सुनकर हम फटाफट नाश्ता कर रहे हैं और अब हम भागम भाग चीज़ें लेके आएंगे और उनकी खातिर तवाज़ो के लिए चीज़ें बनाएंगे, खाने बनाएंगे, बेकिंग करेंगे। अब हम नाश्ता करने लगे हैं और आज मेरी फर्स्ट टाइम नई हाथ से बना हुआ है, किसी और ने बना के दिया मुझे ऑमलेट, तो वो मैं ट्राई करने लगी हूँ। ज़बरदस्त बना है यार, बहुत मज़े का बना है और मज़ा भी आ रहा है नाश्ता करने में। कुछ एनर्जी भी बहाल हो रही है हमारी नाश्ता करते हुए। अब हम जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे और फिर अगले काम की तरफ दौड़ लगा देंगे हम। अब हम थोड़ा सा एक सिप चाय का भी लेंगे साथ में। नाश्ते में जब तक चाय ना हो साथ में, मेरा नाश्ता अलग से नीचे नहीं उतरता, इसलिए मुझे बेड टी के अलावा नाश्ते के साथ फिर से 1 कप चाय लेना पड़ता है, जो कि पता नहीं मुझे सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये मैं शुरू से करती चली आ रही हूँ। दैट्स इट जी। तो जैसे ही हमें पता लगा कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो हमने कहा हम भाग के दौड़ के जाके ज़रा थोड़ी सी ज़रूरी ग्रॉसरी कर लाएं ताकि हम उनको अच्छी सी चाय प्रेजेंट कर सकें। तो अब हम जनाब हम निकलने लगे हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, तो वहाँ पे मिलते हैं। चलें आप भी हमारे साथ और देखते हैं हम क्या शॉपिंग कर रहे हैं। जाने से पहले आप ज़रा मौसम का नज़ारा तो देखें। ये देखें जी, बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। इतना खूबसूरत वेदर है इस वक्त यहाँ का। तो चलें जनाब, लेट्स गो, शॉपिंग करते हैं चल के और फिर आके मेहमानों की चाय का अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जी हम भाग कर दौड़ कर गाड़ी में बैठे और हमने दौड़ लगा दी सुपरमार्केट की तरफ, के वहाँ से हम कुछ
ज़रूरी ग्रॉसरी कर लाएं मेहमानों के लिए। तो यहाँ पर हम जनाब बौखलाए हुए फिर रहे थे, कदी इधर ते कदी उधर, सानू चीज़ां ही नहीं सी लभन डियां जेहड़ियां असीं खरीदन आए सां। तो ये बड़ी मुश्किल से जनाब मच्छर का स्प्रे लिया, क्योंकि साढ़े घर मच्छर बड़े ने तो किसी नूं वड़न नहीं दिंदे। तो यहाँ पर हस हस के जनाब हमारा हो गया बुरा हाल जी। शैवां तो सानू लभन नहीं सी डियां जेहड़ियां खरीदण, एडे एडे वड्डियां चीज़ां उत्ते लभ गईयां। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ खाण ਨੂੰ। कौन देखो जी कितनी बड़ी सारी है ये। उससे पहले वो आइसक्रीम थी इतने बड़े साइज की। अभी हम उधर से फारिग हुए तो एडे एडे ਵੱਡੇ अंडे सानू नजर आ गए। इतना बड़ा जनाब अंडा कि अपनी आंखों पे यकीन ना आए। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ फुटबॉल के बराबर अंडा। तो इधर है वेखो जी, लॉलीपॉप ने तो धूम ही मचा छोड़ी। मैं कहती हूँ इतना बड़ा मुंह किसका होगा, कौन ये खाएगा। और ये देखें जी बड़े बराबर अंडे के बराबर छोटा जिहा अंडा। ते इत्थे है कोई शैवां सानू मूंह चढ़ाण डईयां सी, हस हस के सानू विखाण डईयां सी। एक सानू शैवां नहीं सी लभण डईयां, तो उत्तों ये साडा मजाक उड़ा रही सी। ये जनाब वो बच्चों के पिलोस थे पड़े हुए, और ये थोड़ी सी हमें एक दो बर्तन भी चाहिए थे जो हम ढूंढ रहे थे, हमें यहाँ से नहीं मिल रहे थे। तो फिर है फुल बड़े खूबसूरत मैनू लगे। मैं कहा चलो जी इन्हां दा भी एक फोटो आपा खिंच लेंदे। और ये जो सीपियों के बने हुए जो डेकोरेशन पीसेस थे ये तो कमाल थे। और ये जनाब ढोल तो बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं गले में डाल के बजाना शुरू कर दूँ। कहते हैं ना फटिया ढोल गले पे आ बजाना ही पैंदा है। तो मेरा दिल कर रहा था मैं इसको बजाने लग जाऊँ। तो जी इत्थे डेकोरेशन पीस बहुत सोहने पे सी। आगे गए तो हमें जनाब ये बर्तन नज़र आ गए और ये कलरफुल सी चीज़ें नज़र आ गई। तो मेरा दिल करे कि ये भी रख लूँ टोकरी में और ये भी रख लूँ, इतनी कलरफुल। यहाँ पे जनाब जो चीज़ें हमने ख़रीदी थी फटाफट हमने गाड़ी की डिग्गी में सूटी और हमने कहा जल्दी जल्दी घर पहुँचो तो जाके मेहमानों की तवाज़ो के लिए चीज़ें बनाओ पकाओ और उनको खिलाओ। तो ये जनाब हम गाड़ी की डिग्गी में अपनी चीज़ें रख रहे थे, क्योंकि आजकल ये सारे लोग कंजूस हो गए हैं। ये वो बैग्स भी नहीं देते, पहले तो वो शॉपर बैग्स में चीज़ें डाल देते थे, अब नहीं डाल के देते। तो यहाँ पर हमने ज़रूरी सी बस चीज़ें जल्दी जल्दी ख़रीदी, जिसमें कि चिकन मटन और घी वगैरह और ये चीज़ वगैरह इस तरह की। यहाँ मेहमान आ रहे थे तो मैंने कहा जल्दी से हम केक बना लें, क्योंकि बाहर से शायद चीज़ें लाने वाला घर पे कोई अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा जल्दी से हम खुद ही केक बेक कर लेते हैं। तो ये है जनाब 1 कप बारीक पिसी हुई चीनी पाउडर शुगर, ठीक है जी, ये डाल ली हमने। और फिर इसमें जनाब आधा कप हमने वेजिटेबल ऑयल डाल लिया है। अगर आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, और मैं तो खैर घी भी डाल लेती हूँ। ठीक है जी, ये हमने वो डाल लिया। और यहाँ पे 2 एग्स हम लेंगे। ये हमने 2 एग्स तोड़ के इसमें जनाब डाल दिए हैं। और आप चाहें तो बीटर के साथ भी इसको बीट कर सकती हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही करने में मज़ा आता है हाथ के साथ, और हो जाता है इजीली। मेरा बीटर एक्चुअली ख़राब हुआ है, वो भी ठीक कराना है। इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे इन तीनों चीज़ों को। चीनी देखें इसका कुछ इस तरह से शेप बनता है, ठीक है जी। जी तो ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है। इसकी कुछ शक्ल इस तरह होगी कि इसके ऊपर थोड़ा ये फोम सा, जिसको हम झाग भी कहते हैं, वो आ जाएगी इन तीनों चीज़ों को, यानी कि चीनी, अंडे और ऑयल। इसको अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। अब हम जनाब इसमें डालेंगे 2 कप मैदा, ठीक है, जिसको प्लेन फ्लोर भी बोलते हैं, और हाफ कप दूध का हम इसमें डालेंगे, ठीक है जी। ये हमने दूध डाल दिया। देन उसके बाद हम 1-2 ड्रॉप्स जो है ना वो हम वनीला एसेंस के डालेंगे, ठीक है जी। ये हमने वो डाल लिए। और 1 टीस्पून हम इसमें ना नमक का ऐड करेंगे। इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ नमक इसमें। वो डाल लिया। तो जनाब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डलता है। मेरे पास इस वक्त चूँकि बेकिंग पाउडर ख़त्म हो चुका है, तो हम उसकी जगह बेकिंग सोडा डाल लेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे दोबारा से, और इसकी एक लिक्विड सी पेस्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी ये देखें, अभी फ़िलहाल इसकी रॉ शक्ल इस तरह है। इसमें ध्यान ये करना है कि इसमें लिम्प्स ना बने, वो जो गुठलियाँ सी होती हैं ना वो बैटर में ना बने, तो केक बहुत अच्छा आपका फिर बेक होता है।
जी, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, ठीक है जी। और इसकी शक्ल कुछ यूँ होगी, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी, ठीक है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। फिर उसके बाद अब हम एक पैन लेंगे। ये देखें जी, इसकी बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी बनी है। ये इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। जनाब ये हमारा बैटर अब तैयार हो गया। इसको अब हम एक साइड पे करेंगे और एक हम लेंगे जनाब इसका मोल्ड सांचा। इसको पहले हम ब्रश की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो रहा है। तो ये इसके बाद हम इसमें बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर नहीं है तो आप ब्राउन पेपर को भी इसके अंदर इस तरह करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि जो है ना, इससे फिर केक जो है वो नीचे नहीं जुड़ता पैन के साथ, इजीली ये आउट हो जाता है बाहर। जब हम इसको ठंडा करके निकालेंगे तो ये बाहर निकल आता है आराम से और उतर भी जाता है। ये देखें जी, अब हमने पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम जो है ना, इसमें ये अपना सारा बैटर जो है वो इस तरह से पोर कर देंगे इसके अंदर। सारा बैटर जो है जो हमने बनाया था। ये मैंने प्लास्टिक का ये वाला बोल इसलिए लिया है, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं शायद मेरे पास बर्तन नहीं है अच्छे वाले। ये मैंने जस्ट इसलिए लिया कि ये प्लास्टिक का है ना, इसमें वाइब्रेशन नहीं होती इजीली। अगर आप इसमें वो बीटर के ज़रिए भी करें ख़राब नहीं होगा। हम शीशे का पैन लेंगे, उसको बीट करने से एक तो आवाज़ बहुत पैदा होती है और दूसरा वो सही बीट नहीं होता और उसके टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए मैंने अपना ये प्लास्टिक का पैन रखा हुआ है। तो ये जनाब हमने सारा इसमें पोर कर दिया है। तो जनाब इसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये जो ग्रेटेड कोकोनट है इसको हम इसके ऊपर यूँ स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम इसको अवन की नज़र कर देंगे। फिर हम इसको अवन में फेंक आएंगे। पहले जी ओवन में फेंक के आए हम इसको। तो जनाब हम अपने इस पैन को अब ओवन की नज़र करने लगे हैं। तो फिर देखें ये हमें क्या नज़राना पेश करता है। ये मैंने प्री हीट किया हुआ है ओवन, वो नीचे आग जलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो ये अब हम इसके अंदर केक को रख देंगे और अवन को बंद कर देंगे। मेरे अवन में लाइट नहीं है इसलिए आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। तो ये जनाब हमने केक रख दिया है बेक होने के लिए। नीचे आपको लाइट नज़र आ रही होगी आग जलती हुई। तो जब ये बेक होता है फिर हम आपको दिखाते हैं। उफ, आफ्टर बेकिंग प्रोसेस ये देखें मैंने कितना गंद डाला है। अब हम जनाब इसकी अभी अभी सफाई भी करेंगे और इसको बिल्कुल पहले जैसा न्यू लुक देंगे अपनी किचन की शेल्फ को। मैं कहती हूँ जी, औरतों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। हमें कह देते हैं कि औरतें करती क्या हैं। ये देखें जी, औरतें इतना कुछ खलारा खलूरा डाल के फिर उनको समेटती भी हैं। अब हम ये अपना किचन जो है वो क्लियर कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ से उठाएंगे हम और वापस उसकी जगह पे रखेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गंद डाल दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम इस गंद को समेटेंगे। तो ये हमने सारी चीज़ें ली हैं जी समेट, और अब हम इस शेल्फ को साफ़ करेंगे अच्छी तरह। इसकी पुरानी शक्ल में इसको लेके आएंगे जो कि हमारा केक बेक होने से पहले थी। मेज से ना इसी तरह गंद डलता है। मैं किचन में कोई भी काम करूं तो इतना बखेड़ा डल जाता है कि आपकी सोच है जी। ये जनाब अभी अच्छी तरह साफ नहीं हुआ। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे साबुन और फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा केक ज़बरदस्त तरीके से बेक हो गया। और ये जो ऊपर हमने स्प्रिंकल की थी कोकोनट पिसी हुई, वो भी कितनी ज़बरदस्त फ़ाइन हो गई है। अब हम इसको थोड़ा देर ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके पीसेस करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जी, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा इसको छुरी की मदद से पहले हम किनारों से हटाएंगे। ये यहाँ से चिपका हुआ है, ठीक है जी। अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा हो चुका हुआ है, ठीक है। और बहुत मज़े का ये फ्लफ़ी बना है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे जी। ये देखें इतना ज़बरदस्त केक बना है जी। ये इसकी सीधी साइड है और ये है इसकी उल्टी साइड। तो ये जो पेपर हमने नीचे लगाया था ना बटर पेपर की जगह, तो इसको हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देंगे। तो जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप अगर पेपर नीचे नहीं लगाएंगे ना हम, तो ये नीचे जो है ना चिपक जाता है, फिर उतरना ज़रा मुश्किल हो जाता है इसका। इस वजह से अगर आप लगा ले, वैसे तो नॉन स्टिक ये मोल्ड होते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब पुराने हो जाए ना इस तरह, जैसे मेरी मेड ने कूच के उसको ज़मीन निकाल दी हुई है, तो फिर जो है वो हमें ये सारा कुछ करना पड़ता है।
तो हियर इज माय केक, बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पर चूंकि मेहमानों ने आना था तो मैंने कहा थोड़ा सा हम टेबल की भी साफ सुथराई, जरा सफाई सुथराई कर लें। तो जल्दी से हमने टेबल के ऊपर से ये चीज़ें हटाई और जनाब अपना ये जो टेबल रनर था इसको जनाब हमने झाड़ा, इधर रखा साइड पे, और जल्दी से हमने कहा हम टेबल लगा लें क्योंकि मेहमानों के आने में थोड़ा टाइम रह गया था। तो हमने फटाफट मांजा पूछी शुरू कर दी कि फटाफट से हम जो है टेबल को साफ करें। एक तो ये मेड्स को कितना भी कहो ना तो वो सही साफ नहीं करती हैं, तो फिर जब भी कोई मेहमान आता है तो आपको खुद से ही ये सारा कुछ करना पड़ता है, जल्दी जल्दी उनके साथ लग के। मैंने कहा जल्दी से टेबल साफ कर लूं। और यहाँ पर जनाब मैं एक नई चीज आपको दिखाऊंगी, ये वाला जो डेकोरेशन पीस है ना जी, ये मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, कभी मैं आपको बनाते हुए भी दिखाऊंगी ये। और ये लोगों ने मेरा डेकोरेशन पीस बहुत ही पसंद किया। तो अब हम जल्दी से जनाब इसको दोबारा सेट कर लें टेबल को। ये जनाब हमने इसका रनर, देखिए कितना खूबसूरत रनर है, ऑफ वाइट, और ये बिछाया हमने फटाफट। टेबल लगाने से पहले मैंने कहा जरा अच्छी तरह हम अच्छे बच्चे बन जाएं, और ये सही रिश्ता भी नहीं है समटाइम्स मुझसे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि डाइनिंग टेबल को किस तरह हम सेट कर सकते हैं। ये तो मेरी अपनी ही वो क्रिएशन है। यहाँ पर जनाब हम रखते हैं ये वाला कैंडल और ये टिश्यू पेपर बॉक्स इधर। तो ये जनाब डन 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 हो गया हमारा। तो अब जल्दी जल्दी हम बर्तन भी ला के लगाते हैं। ये मेरा वो डेकोरेशन पीस जो मैंने दूर से आपको दिखाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा करीब से भी मैं आपको इसका व्यू करा दूं। तो ये जनाब अभी इसका ये जो नीचे वाला वॉज है ना जिसमें मैंने ये बनाया हुआ है, अभी ये पेंट होने वाला है और इसके अंदर भी अभी हमने थोड़ा बहुत कुछ करना है क्रिएशन। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये देखने में बहुत ही गॉर्जियस और प्यारा लगता है। जो भी यहाँ पर आता है एक दफ़ा तो वो दंग रह जाता है कि जी आपने इतना खूबसूरत कैसे बना लिया, और फ़ौरन से फिर मुझे कहते हैं कि जी हमें भी बना कर दें। तो चलें जनाब अपना अगला काम शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर जल्दी से हमने कहा जी हम बर्तन निकाल लें और इनको साफ़ कर लें। तो मैंने कुछ बर्तन निकाले, अब मैं इनको साफ़ करती हूँ। ठीक है जी। ये जो है ना ब्लू पॉटरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखें जी, ये वाली ब्लू ट्रे जो है ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त ऐसे बर्तन लगते हैं और मैं ढूंढ ढूंढ के ख़रीद कर लाती हूँ। ये देखें इसमें ये गोल्डन टाइप प्रिंट है और ये डार्क ब्लू है इसकी बेस। मैंने कहा फटाफट निकालें और साफ़ करें। और यहाँ पर जनाब ये हमारा जग है, और जग की शेप आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट किस्म के प्यारे प्यारे शेप्स वाले जो है ना वो बर्तन इकट्ठे करूँ। खूबसूरत क्रॉकरी मेरी कमज़ोरी है, लेकिन क्योंकि रखने की जगह नहीं है तो फिर इसलिए मुझे अपनी ख्वाहिश को थोड़ी देर के लिए दबाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जनाब हमने बर्तन निकाल लिए, कुछ हमने लगा दिए, अब ये रह गए थे ये अब लगाने जा रहे हैं। तो चलें जनाब बर्तन लगाते हैं टेबल पर। मेरे बर्तनों की कलेक्शन है, चूँकि कबर्ड के अंदर अंधेरा है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही, तो ये अंधेरे में आपको कुछ नज़र भी नहीं आएगा। तो मेरे पास स्पेस बहुत कम है बर्तन रखने की, इसलिए मैं ज़्यादा बर्तन नहीं लेती। ये देखें जी, ये वाली प्लेट ट्रे जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। ये आ गए, टूट गए। तो ये मेहमानों के लिए हमने चम्मच निकाले हैं। ये देखें जी चम्मच कितना खूबसूरत, इसकी जो हैंडल है पकड़ने वाला उसके ऊपर जनाब कुंदन का काम हुआ है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव चम्मच है गोल्डन कलर में। मुझे ये इस तरह की क्रॉकरी बहुत पसंद है। और जनाब ये एक खजूरें रखने वाली है इसमें। अब तो खैर रमज़ान गुजर गया, चाहे खजूरें रख लें या आप इसमें कोई छोटा सा सैलड वैलड रख लें, या कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये गोल्डन जो है ना मुझे कलेक्शन बहुत अच्छी लगती है बर्तनों की, और मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे कहीं से गोल्डन कलर में कोई सी भी क्रॉकरी मिल जाए या कटलरी मिल जाए। ये हमने एक स्पेशल किस्म की ड्रिंक बनाई थी अपने गेस्ट्स के लिए। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, डार्क मरून, और इसमें कोई हमने आर्टिफिशियल या केमिकल फूड फ्लेवर या फूड कलर नहीं डाला।
ये नेचर का बनाया हुआ कलर है। इसमें जनाब बीट रूट डली है, लेमन डला है और थोड़ा सा सॉल्ट। ये इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी क्योंकि अभी मेहमानों के लिए बहुत सा काम करना है। तो जस्ट मैंने कहा आपको एक झलक इसकी दिखा दूँ, वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, उस वक्त जल्दी में मैंने ये सब कुछ बनाया था। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है ड्रिंक का। ये देखें जी, ऊपर से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। और ऐसे लगता है जैसे ये इसमें हमने कोई कलर फूड कलर मिक्स किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल है, नेचर का बनाया हुआ कलर। तो जनाब यहाँ पर हमने टेबल लगा दिया था मेहमानों के खाने के लिए, जो हमने बेकिंग भी की थी उसकी भी स्वीट डिश बना के बीच में हमने रख दी। खुद ही ढूंढ ढांड लें कहाँ पड़ा है मेरा वो केक और कहाँ पड़ी वो स्वीट डिश। तो जनाब यहाँ पे कढ़ाई थी हमने बनाई और बहुत सारी ऐसी डिशेस, और बड़ी जल्दी जल्दी हमने ये सारी चीज़ें जो थी ना वो तैयार की थी अपने मेहमानों के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे और पहली दफ़ा हमारे घर आए थे। तो इसलिए तोड़ पाज के हमने फटाफट कट्ठा मीठा करके सारा खाना टेबल पर रख दिया था। खाना खाने के बाद जनाब सब ने बहुत इंजॉय किया। ड्राइंग रूम में बैठ के फिर हम सब ने अंताक्षरी खेली और बहुत ही मज़ा आया हमें ये अंताक्षरी खेलने में। सब ने बहुत इंजॉय किया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज़ के हर किसी ने जादू जगाए, तो अपनी सुरीली आवाज़ में नगमे सुनाए। और फिर जाहिर है जहाँ चार खवातीन इकट्ठी हो जाएं तो वहाँ चुगलियाँ किए बगैर तो रह नहीं सकते तो खट्टी मिट्टी दो चार बातें भी इधर उधर की चुगलियाँ टाइप, अल्लाह माफ करे सारी औरतों को समेत हमारे। तो जनाब यहाँ पर अब सब जाने के लिए विदा चाह रहे थे, तो हम उनको बिठा रहे थे कि अभी थोड़ी देर और बैठ जाएं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मेहमानों की आमद का। तो ये मेरा केक सामने पड़ा, आपको नज़र आ रहा होगा। सबने ये केक खाया और सबको बड़ा पसंद आया, सबने इंजॉय किया, चाय के साथ भी और खाने के साथ भी केक को। लेकिन मुझे किसी की बात का यकीन नहीं आया कि पता नहीं ये लोग मेरा दिल रख रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बेकिंग की थी तो उनको शायद बीच में, जाहिर है आपको पता है टेस्ट आगे पीछे हो जाता है, तो मैंने कहा कि मैं खुद टेस्ट करके देखूं कि ये केक वाकई ही ऐसा बना है जैसे सब कह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर जनाब हमने केक को कट किया और खाया। वाकई ही में ये केक बहुत ही मज़ेदार बना, जो कि नहायत स्पॉन्जी बना और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना। क्योंकि इसमें मैंने एक दो एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुकिंग का। मुझे ना एक्चुअली कुकिंग का तो शौक था, बेकिंग का शौक बिल्कुल भी नहीं था। तो ये मैंने ऐसे ही जाते जाते मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है, जो कि बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रहा। और जाते हुए मेहमान इतना खुश गए कि उन्होंने कहा कि हम जब दोबारा आए तो हमें बना कर ये घर ले जाने के लिए भी साथ देना की। तो आप लोग भी मुझे, जाहिर है आप अभी टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसकी शक्ल सूरत देख कर कि ये आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर। जी व्यूअर्स, तो आज हमने सारा दिन जो काम किया आपने देखा। हम बहुत थक गए हैं और इससे मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बल्कि वीडियो क्या कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा। और एक मैं बाहर आई थी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ये पीछे पता नहीं टाँ पाँ क्या है आवाज़, वो आपको आ रही होगी जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो जनाब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हैप्पी लिटिल थिंग्स जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसको ढेरों ढेर प्यार कीजिए। प्यार किस तरह कि आप ढेरों सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ें और हम आपके साथ डेली नई नई प्यारी प्यारी वीडियोस बनाकर लेके आते रहें। क्योंकि मैं अपने, आप भी सुन सुन के थक चुके होंगे कि हर व्लॉग में ये मैं जिक्र करती हूँ कि 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए हमें 10 घंटे लग जाते हैं। जो कि आपको पसंद आए तो आप 10 मिनट देख लेते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर देते हैं।